और 4 इंजन की सरकार आज फेल हो गई है। मेरा वार्ड जो 142 वार्ड आता है, जो दिल्ली के एक बड़े वार्डों में से आता है, मेरे वार्ड में 15 टिपर आते थे। 15 में से उन्होंने 3-4 महीने से 6 टिपर कर दिए। मैंने सदन में अपनी बात उठाई कि मेरे यहाँ पे 6 टिपर कर दिए, मेरे कूड़ा नहीं उड़ रहा है जब से आपकी सरकार बनी है। उसके बाद इन्होंने मेरे यहाँ पे 3 टिपर कर दिए। आप ये बताइए, इतना बड़ा मेरा वार्ड है। मेरा वार्ड वो वार्ड जो बहुत सारे मेरे वार्ड में वीआईपी रोड आते हैं, जिसमें प्रगति मैदान है, पुराना किला है, हुमायूं टॉम है, आपका राजघाट, ये सारे मेरे एरिया में आते हैं, जहां से देश के पीएम साहब भी निकलते हैं, जहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी भी निकलती हैं उस वार्ड से, और वो इस तरीके से कूड़ा को देखते हुए जाती हैं। उसके बावजूद भी मेरे एरिया का कूड़ा साफ उठ नहीं रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, निजामुद्दीन जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जहां पे 800 साल पुराना वहां पे दरगाह है, और वहां पे हजारों की तादाद में देश के विदेश के लोग वहां पे पर्यटन घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं दरगाह में। पूरे निजामुद्दीन बस्ती के अंदर कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है। क्या जाएगी दिल्ली की तस्वीर बन के? क्या वो लोग सोचेंगे जो बाहर के लोग आ रहे हैं कि ये दिल्ली की हालत है? क्या छवि बनेगी आपकी देश की? जो आप देश और दिल्ली की बात करते हो, जिसको आप मॉडल सिटी बनाने की बात करते हो, आप ये दिखाना चाहते हो उनको? 3 दिन के बाद में त्योहार है, बकरीद आ रही है, और कूड़ा कहीं से भी नहीं उठ पा रहा है। बकरीद आने पे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ये शायद काउंसलर ही अंदाजा लगा सकते हैं। काउंसलर के घर में भीड़ की भीड़ आ रही है, काउंसलर के ऑफिस में भीड़ की भीड़ आ रही है। हम कई दिनों से 10-15 दिन से हम एरिया में नहीं जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमें लोग पकड़ेंगे, हमसे कहेंगे जी कूड़ा उठवाओ, कूड़ा उठवाओ, और इन्होंने हमारे सारे के सारे टीपर बंद कर दिए। और टीपर भी हमें छोटे वाले दिए, ऐसा नहीं कि बड़े वाले टीपर दिए, छोटे वाले बंद वाले टीपर दिए, जहाँ पे उससे कूड़ा भी नहीं उठ रहा है। और वो भी कल तो जैसे मेरे वार्ड में कई जगह पे टीपर भी नहीं आए, तो जो छोटे वाले टीपर लगाए गए हैं, और जो घरों से कूड़ा उठाते थे टीपर, वो टीपर भी बंद कर दिए गए। तो हमारी तो हालत ही खराब हो गई है। ये कहते थे जी हम 4 इंजन की सरकार है, हमें लग रहा था जी मेयर साहब बन गए, अब परिवर्तन हो जाएगा। मेयर साहब के बनने के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये मेरे एरिया के ये सारी जो तस्वीरें अभी अंकुश भाई ने आपको दिखाई है, ये सारे के सारे मेरे बाढ़ की तस्वीरें हैं, जो कूड़ा सड़कों में आ रहा है, और बदबू वाला कूड़ा आ रहा है। बारिश हो जाएगी तो पूरा का पूरा कूड़ा सड़कों में नजर आएगा, और हाहाकार मेरी एरिया में मचेगी, बहुत सारी बीमारियां इससे फैलेंगी। तो मैं मेयर साहब को भी लेटर लिखा, अंकुश नारंग जी को भी मैंने लेटर लिखा है। हमने कहा है कि इसकी प्रॉब्लम को 2-3 दिन के अंदर सॉल्व करवा दी जाए, क्योंकि नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जब से इनकी सरकार आ गई है, इन्होंने हाहाकार मचा रखा। निजामुद्दीन बस्ती जो कि बड़ा फेमस एरिया, वहां पर भी जल बोर्ड के वहां के विधायक ने काम मना कर रखा है। वहां पे पानी 3 महीने से नहीं आ रहा है, सीवर ओवरफ्लो होता चला जा रहा है, वहां पानी नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है बीजेपी जो है दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी और गरीब विरोधी सरकार है। ये कुछ भी काम नहीं कर रहे, लोगों को उजाड़ने काम कर रहे हैं। अब ये हालत हो गई है, काउंसलर को टिप्पण नहीं दिया जा रहा। काउंसलर पब्लिक से परेशान है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा काउंसलर परेशान कर रही है, क्योंकि काउंसलर की जवाबदेही होती है पब्लिक से, क्योंकि पब्लिक ने हमें जीत के पहुंचाया है। अगर मेयर साहब ने 2-3 दिन के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, तो मैं खुद अपने वार्ड का सारा कूड़ा उठा करके मेयर साहब के घर के बाहर फेंक के आऊंगी, और दिल्ली के सीएम के घर के बाहर फेंक के आऊंगी, और देश के प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी फेंक के आऊंगी कूड़ा में।